हेलो एवरीवन, मैं शिल्पी शुक्ला एक बार फिर से मनोविज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आप लोग बताइए कि मनोविज्ञान की क्लास आपको कैसी लग रही है। अभी तक मैंने सीखने के सिद्धांत, विकास की अवस्थाएं, अब मैं विकास की अवस्थाओं को एक एक अवस्था लेकर चल रही हूँ। इसमें आपका शैशवावस्था का वीडियो हो गया है, बाल्यावस्था का हो गया है और आज है आपका किशोरावस्था का वीडियो। और किशोरावस्था हमारी सभी अवस्थाओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं आपके एग्जाम्स में। और ये जो है मैंने यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और केबीएस जो एग्जाम्स में पूछे आते हैं उस क्वेश्चंस उसको दृष्टि में रखकर ये वीडियो बनाया है। पहला पॉइंट है आपका, यह विकास की एक क्रांतिक अवस्था है। क्रांतिक अवस्था कैसे है? जैसे कि इस अवस्था में, किशोरावस्था में आप बच्चों का जो है कैसा क्रांतिकारी रूप में परिवर्तन आते हैं, उनमें संवेगों में भी परिवर्तन आते हैं। क्रोध, इस अवस्था में बच्चों को क्रोध बहुत आता है और क्योंकि उनमें बहुत से मानसिक, शारीरिक परिवर्तन हो रहे होते हैं, वो उस परिवर्तनों को समझ ही नहीं पाते हैं और उनमें बहुत से संवेग नए आ जाते हैं और क्रांतिक रूप में इसमें परिवर्तन होते हैं, इसीलिए इसे क्रांतिक अवस्था कही गई है। क्रिटिकल कंडीशन आ जाती हैं बच्चों के सामने और कुछ बच्चे, किसी को शर्म होती है, कुछ होता है तो वो अपनी बातों को कह भी नहीं पाते। इसीलिए कहा गया अभिभावकों को अपने बच्चों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार रखना चाहिए, जिससे अपनी प्रॉब्लम्स को बच्चे शेयर कर सकें। इस अवस्था को बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था का संधि काल कहते हैं, क्योंकि किशोरावस्था के बाद आता है प्रौढ़ावस्था और किशोरावस्था से पहले बाल्यावस्था थी। तो बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था का बीच का काल किशोरावस्था, इसलिए इसे बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था का संधि काल मतलब जोड़ने वाली है। किशोरावस्था बीच में आ गई, प्रौढ़ावस्था और बाल्यावस्था को ये जोड़ रही, इसीलिए इसे प्रौढ़ावस्था और बाल्यावस्था का संधि काल कहा गया है। थर्ड पॉइंट है आपका, इसकी ये आपको सभी को पता होगा, 12 से 18 वर्ष के समय अवधि जो होती है किशोरावस्था का समय काल होता है। शैशवावस्था होती है आपकी जन्म से लेकर 6 वर्ष तक, या कहीं कहीं 5 वर्ष भी लिखा है, और 6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था का समय काल होता है। अब ये पॉइंट देखिए, एडोलसेंस जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है और जो अंग्रेजी भाषा का ये शब्द जो है लैटिन भाषा के एडोल केयर से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। यानी कि वही चीज है कि बच्चा जो है प्रौढ़ावस्था की ओर जा रहा है, उसमें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक जो भी परिवर्तन हो रहा है वो एक प्रौढ़ावस्था की ओर, परिपक्वता की ओर जा रहे हैं। जैसे जो चीजें उसमें डेवलप हुई है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, अब वो उन चीजों को परिपक्व करने जा रहा होता है। किस अवस्था में? किशोरावस्था में। ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कई बार पूछ देते हैं कि किस लैटिन भाषा के शब्द से एडोलसेंस की उत्पत्ति हुई है और इसका अर्थ क्या है, तो आप लोग लगाएंगे परिपक्वता की ओर बढ़ना, और लैटिन भाषा का शब्द है एडोल केयर। इस अवस्था में कल्पनाओं का बाहुल्य होता है। किशोरावस्था में बच्चा बहुत कल्पनाशील हो जाता है। अभी तक बाल्यावस्था में और शैशवावस्था में बच्चा में अमूर्त चिंतन नहीं था, लेकिन इस अवस्था में अमूर्त चिंतन आ जाता है और बच्चा कल्पनाशील हो जाता है। स्वच्छंदता का बाहुल्य होता है, वो क्या है, स्वतंत्र रहना चाहता है बच्चा। मतलब उसको किसी प्रकार की रोक टोक नहीं पसंद होती है, वो स्वच्छंद रहना चाहता है, अर्थात स्वतंत्र रहना चाहता है। समस्याओं का बाहुल्य होता है। समस्याओं का बाहुल्य इसलिए होता है क्योंकि बच्चे में बहुत से नए परिवर्तन आ रहे होते हैं, संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं, सामाजिक रूप से भी आ रहे होते हैं और मानसिक रूप से भी उसमें परिवर्तन आते हैं, और शारीरिक परिवर्तन तो बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए समस्याओं का उसमें बहुत ही बहुलता यानी कि अधिकता होती है। किशोरावस्था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी परिभाषा है, इसको बिल्कुल रट लीजिए। ये परिभाषा तो एग्जाम्स में पूछ ही ली जाती है।
किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। संघर्ष होता है इस अवस्था में, तनाव होता है। बच्चों में तनाव इसीलिए होता है क्योंकि उनमें बहुत ही ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हो रही होती हैं, परिवर्तन आ रहे होते हैं, इसलिए वो तनावग्रस्त रहने लगते हैं क्योंकि अपने चीजों को दूसरे से डिस्कस नहीं कर पाते हैं। विरोध की अवस्था है, ये कहा है स्टेनले हॉल ने। स्टेनले हॉल ने क्या कहा है किशोरावस्था को? तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा है। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें एक विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। एक विकासशील व्यक्ति मतलब जिसका विकास हो रहा होता है, वो बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ रहा होता है। उसमें जो भी परिवर्तन हुए होते हैं अभी तक, वो एक परिपक्व स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं किशोरावस्था में। ये कहा है जर्शीड ने। किशोर में जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं? अकस्मात होते हैं। ये स्टेनले हॉल का अपना मत है। स्टेनले हॉल ने कहा है किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक जो भी परिवर्तन होते हैं वो अकस्मात, अचानक होते हैं, ये स्टेनले हॉल ने कहा है। और स्टेनले हॉल ने त्वरित विकास का सिद्धांत दिया था, उसी में ये इन्होंने दी है परिभाषा कि जो भी त्वरित विकास का सिद्धांत मतलब जो भी परिवर्तन होता है एकदम से अचानक हो जाता है। स्टेनले हॉल का कहना ये है। स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव होता है। किशोरावस्था में बच्चे में वही चीज है कि बहुत परिवर्तन हो रहे होते हैं, इसलिए उनमें स्थायित्व तो नहीं होता है। बहुत ही उनकी मना स्थिति से, ऐसी मना स्थिति से गुजर रहे होते हैं कि अब वहां पर उन्हें व्यवसाय का भी चुनाव करना है, बहुत सी चीजें सोचनी होती हैं कि अब मैं 18 वर्ष का हो रहा हूं तो अब मुझे क्या व्यवसाय चुनना है। और भी बहुत सी समस्याएं होती, लैंगिक समस्याएं होती हैं कि उनको नहीं सब चीजों के विषय में नॉलेज होता है। इसीलिए कहा गया है कि किशोरावस्था में बच्चों को यौन शिक्षा भी देनी बहुत आवश्यक है, जिससे उनकी बहुत सी समस्याएं हल हो जाती हैं। स्थायित्व तो समायोजन का इसीलिए अभाव होता है क्योंकि वो बहुत सी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, बहुत सी परिवर्तन हो रहे होते हैं, इसीलिए उनमें स्थायित्व तो नहीं होता है और समायोजन भी वो जल्दी नहीं कर पाते हैं। कामुकता का जागरण अभी तक बाल्यावस्था में और शैशवावस्था में, सुषुप्तावस्था में पाई जा रही थी काम अवस्था, लेकिन किशोरावस्था में काम अवस्था जो है जागरण मतलब जागृत हो स्थिति में आ जाती है। इसीलिए यौन शिक्षा बहुत ही जरूरी है। स्वतंत्रता एवं विद्रोह की अवस्था, स्वतंत्रता एवं विद्रोह की अवस्था इसलिए कहा गया किशोरावस्था को क्योंकि बच्चा अगर हम लोग उस पर ज्यादा रोक टोक लगाएंगे तो वह विद्रोह की स्थिति में आ जाता है कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, और वो अपने आप को चाहता है कि मुझे स्वतंत्रता मिले, मैं जो करना चाहूं वो करूं, मुझे कोई ज्यादा रोक टोक ना हो। इसीलिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए इस अवस्था में? बच्चों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करें, उनकी प्रॉब्लम्स को समझें और उनकी प्रॉब्लम्स को अपने स्तर से सॉल्व करने की कोशिश करें। आत्मसम्मान की भावना, किशोरावस्था में बच्चे में आत्मसम्मान की भावना जागृत हो जाती है। उसको अगर जरा सी भी कोई उससे कोई बात कहता है तो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच जाती है। इसलिए इस अवस्था में बच्चों से बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए, उनसे कुछ भी नहीं कह देना चाहिए क्योंकि उनको आत्मसम्मान को अगर ठेस पहुंचती है तो वो बहुत आगे चल के वो कुछ भी कर सकते हैं। विद्रोह की अवस्था भी कहा गया, इसीलिए वो विद्रोह भी कर सकते हैं। परमार्थ की भावना आ जाती है। परमार्थ का मतलब होता है बच्चा दूसरे पर उपकार करना चाहता है। जैसे बच्चा किसी को दुखी देखता है तो वो सोचता है कि इसके लिए मैं कुछ कर सकूं, परमार्थ की भावना आ जाती है, दूसरे के लिए वो कुछ करना चाहता है। नेतृत्व की भावना भी आ जाती है, जैसे कुछ भी कार्य वो कर रहा है अपने विद्यालय में या कहीं तो वहां वो नेतृत्व करना चाहता है। किशोरावस्था में ये भावना आती है। अपराध प्रवृत्ति का विकास भी होता है। इसीलिए कहा, मैं बार बार कह रही हूँ कि पेरेंट्स को बहुत इस अवस्था में बच्चों का ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी गलत संगति में ना पड़ जाए। अगर गलत संगति में बच्चा पड़ जाएगा
तो वो कुछ भी अपराध कर सकता है। उसको इतना सेंस ही नहीं रह जाता है। किशोरावस्था में वो अगर वो गलत संगति में पड़ जाएगा तो वो अपराध की स्थिति में भी जा सकता है। इसलिए बच्चों की संगति पे बहुत ध्यान रखना होता है। किशोरावस्था में धार्मिक चेतना का विकास भी होता है। कुछ बच्चे जो हैं वो धर्म कर्म में भी रुचि लेते हैं। व्यवसाय का चयन, जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया था कि इस अवस्था में आकर बच्चे को किसी न किसी जैसे लाइन को चुनना पड़ता है कि मुझे इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या टीचर बनना है, तो एक व्यवसाय का चयन करना पड़ता है। वीर पूजा की भावना, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा जाता है कि वीर पूजा की भावना कौन सी अवस्था में पाई जाती है, तो आपकी किशोरावस्था में पाई जाती है वीर पूजा की भावना। वीर पूजा की भावना ये होती है जैसे कि बच्चे ने कोई बुक पढ़ी, उसमें विवेकानंद है या कोई कैरेक्टर ऐसा है जिसको वो आदर्श मान बैठ सकता है। जैसे कुछ बच्चे ने कोई बुक पढ़ी, गांधी जी को आदर्श मान बैठे, या किसी व्यक्तित्व को अपना आदर्श मानकर उनकी पूजा करने लगता है। इसीलिए कहा गया है वीर पूजा की भावना का विकास हो जाता है किशोरावस्था में। और यहीं पर किशोरावस्था के मुख्य मुख्य पॉइंट्स और परिभाषाएं मैंने दिखा दी हैं और आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और यहीं पर मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।